साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम प्रायिकता का चौथा भाग लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 3 भाग बता दिए हैं। अगर आपने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, एक बक्से में 9 लाल, 5 नीली और 6 हरी गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाए तो ना तो लाल और ना ही हरी गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, इसमें एक गेंद निकाली गई है। आगे वाले क्वेश्चनों में 2 गेंद निकाली जाएंगी, किसी में 3 गेंद निकाली जाएंगी, किसी में एक लाल एक नीली गेंद निकाली जाएंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप क्लास में बने रहिएगा, क्लास पूरी देखिएगा। ठीक है, बक्से में कितनी गेंदें हैं, टोटल गेंदें कितनी हैं। देखो, टोटल गेंदें अगर देखा जाए, माने टोटल गेंदें मतलब कुल संभावना जो है गेंद निकलने की, तो वो टोटल गेंदों के बराबर होंगी। ठीक है, तो टोटल गेंदें कितनी हैं, 9 और 5 14, 14 और 6, 14 6 कितना होता है, 20। तो टोटल गेंदें कितनी हो गई, 20, यानी कुल संभावना हो गई 20। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके कि कुल संभावना 20 हो गई। अब वो बोल रहा है, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, न तो लाल और ना ही हरी, माने वो गेंद ना तो लाल होनी चाहिए और ना हरी होनी चाहिए। तो देखो, अगर वो लाल भी नहीं होगी, हरी भी नहीं होगी, तो कौन सी होगी, नीली होगी। और नीली कितनी गेंदें हैं, नीली 5 गेंदें हैं। तो एक गेंद निकालने के लिए प्रायिकता क्या होगी, 5/20। ठीक है, नीली गेंदों के लिए क्या होगा, नीली गेंद संभावना क्या है, जब वो गेंद ना तो लाल है और ना हरी है, तो नीली गेंद आने की संभावना क्या है, क्योंकि नीली 5 गेंदें हैं और टोटल गेंदें हैं 20, तो 5/20 यानी 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जब क्या होगा, एक गेंद निकालने के लिए हो, वरना क्या होता है, इसको लिखते हैं 5C1/20C1। जो ये 1 है, ये एक गेंद निकालने के लिए, 5 गेंदों में से एक गेंद निकाली जाए। ये 5 गेंदें थी नीली वाली, टोटल गेंदें थी 20, तो 20C1। तो जब एक गेंद निकाली जाए तो इसको आप सॉल्व करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 5/1 और ये 20/1, तो 5/1 माने 5 ही होगा और 20/1 ये भी 20 ही होगा। तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पे। जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, अगर 2 गेंदें निकाली जाती हैं, अगर 2 गेंदें निकाली जाती तो 5C और 2 होता। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते, इसको सॉल्व करते 5C2 है ना, तो यानी 5 को रिवर्स में 2 टाइम तक लिखना है। कैसे, 5 को रिवर्स में 2 टाइम तक लिखना है। तो 5 से रिवर्स करके माने कम करके, तो 1 2 बार लिख दिया। ठीक, अपॉन में इस 2 से वापस माने रिवर्स की तरफ चलते हुए लिखना है। ठीक है, तो ऐसा करा जाता है इसको सॉल्व। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर कहीं पर आपको दिया है 5C5, तो इसका मतलब आप क्या है, जब ऊपर भी 5 है नीचे भी 5, तो आप इसको डायरेक्ट 1 कर सकते हो। डायरेक्ट 1 ऐसे कर सकते हैं कि देखो मैंने क्या बताया, 5C5 है ना, तो देखो 5 को क्या लिख सकते हो आप, कैसे करना था आप, अगर ऐसे में कर लिखोगे तो 5 को रिवर्स करके 5 तक लिखना है, मतलब 5 टर्म होने चाहिए। तो 1 टर्म, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए ना। तो 5 से रिवर्स करते हुए 5 टर्म लिखने हैं, क्योंकि 5 गेंदें निकाली गई हैं, और इस 5 को भी वापस करते हुए रिवर्स में लिखना है। तो 5 4 3 2 और 1 तक लिखना है, तो ये पूरा कट जाएगा, इसलिए सीधे 1 हो गया। ठीक है, तो जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो आप क्लास ध्यान से देखिएगा, क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक थैले में 5 लाल, 8 पीली, 6 हरी गेंद हैं। तो बिना देखे गेंद निकालने पर, आपने गेंद निकाली है उसमें से कोई सी भी बिना देखे, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी, मतलब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, हरी गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है, तो पहले वाले को कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या बताया आपको, पहले आपने टोटल संभावनाएं निकाल लेनी है। तो टोटल संभावना मतलब जितनी गेंद है उतनी संभावनाएं होंगी। ठीक है, तो कुल संभावना कितनी हो गई,
8 और 6 14 और 5 19, ठीक है। तो 19 टोटल संभावनाएं हो गई, ठीक। लाल गेंद की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद है 5, 5 लाल है ना, तो 5 गेंद लाल है, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 5/19, ठीक है। ये सीधे सीधे कर दिया, क्योंकि गेंद क्या है? लाल गेंद की प्रायिकता है, मतलब एक गेंद के बारे में पूछ रहा है कि एक गेंद कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक गेंद निकालने के लिए 5/19 हो जाएगा। इसको भी आप 5C1/19C1 करके सॉल्व करना होता है, ये मेथड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है? 5/1 पूरे का अपॉन 19/1, ठीक है। समझ में आ रहा है? 5 को एक टर्म तक लिखना है तो 5 ही होगा, अपॉन में 1 को 1 से करेंगे तो 1 अपॉन में आ जाएगा, ये 19 और ये 1। तो इसको अगर उल्टा करेंगे तो 5/19 ही आएगा, तो सीधे हमने सीधे कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा है हरी गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। तो हरी गेंद कितनी है? टोटल गेंद है 19 और हरी गेंद है 6, तो 6/19 हो जाएगा। तो हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 6/19 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। आगे हम थोड़ा तो दो गेंद निकालने वाले या तो नीली तीली, दो नीली हरी पीली इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप क्लास ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक थैले से 9 लाल या एक थैले में 9 लाल 4 हरी व 2 नीली गेंदें हैं। यदि 2 गेंद निकाली जाएं तो दोनों के नीली होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक थैले में तो कितनी है? 9 तो लाल हैं, 4 हरी हैं, 2 नीली गेंदें हैं। यदि 2 गेंद निकाली जाएं, कितनी गेंदें निकाली जाएं? अब 2 गेंद निकाली जाएं, ठीक है, तो दोनों के नीली होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो देखिए टोटल गेंद कितनी है? टोटल गेंद है 9 और 4 13 और 2 15, ठीक है। 15 है टोटल गेंदें। 15 गेंदों में से कितनी गेंदें निकाली जाती हैं? 2 गेंदें निकाली जाती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे करा? 15 गेंदें हैं टोटल और गेंदें निकाली जाती हैं 2, तो ये संभावना हो गई, ये कुल संभावना हो गई 15/15C2, ठीक। अब बोल रहा है यदि 2 गेंदें निकाली जाएं तो दोनों के नीली होने की प्रायिकता, तो दोनों के क्या होने की प्रायिकता? 2 गेंदें निकालेंगे तो नीली होने की प्रायिकता, तो नीली गेंदें कितनी हैं? 2, तो 2 गेंदें नीली हैं, उनमें से दोनों के नीली होने की प्रायिकता, ये 2 इसलिए आया है क्योंकि 2 गेंदें निकाली गई हैं, ठीक है। अगर 3 गेंदें निकाली होती तो यहाँ पे 3 आता, अगर 4 गेंदें निकाली होती तो यहाँ पे 4 आता, ठीक है। और टोटल नीली गेंदें कितनी हैं? 2 हैं, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व कर दो। आगे सॉल्व करना मैंने आपको बताया था, 2 को रिवर्स करते हुए 2 अंक तक लिखना है, मतलब 2 टर्म में लिखना है, तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। इसके अपॉन में ये जो 2 है इसको रिवर्स में लिखना है, तो 2/1 पूरे का बटे 15C2, तो यानी 15 को रिवर्स करते हुए 2 टर्म में लिखना है, तो 15 से एक कम कर देंगे तो 14, 2 टर्म तक लिखना है तो 1 2 हो गए, ठीक है। और अपॉन में 2/1, ठीक है। अब इस 2/1 से 2/1 भी काट सकते हो आप, परंतु अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, आपके बहुत सारे बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आता है, तो इसको ऐसे कर सकते हो आप, 2/1 ये वाला अपॉन 2/1 ये वाला गुणा गया, इसको आप उल्टा कर दो, तो 2/1 अपॉन 15/14, ठीक है। 2/1 से 2/1 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 2 एकम 2 बटे 15 गुणा गया 14, ठीक है। तो 15 चौकू 60 का 0, हासिल लगा 6, 15 कम 15 और 6 21। फिर आगे सॉल्व कर दो इसको, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 भाग नहीं जाएगा 0, फिर 10 2 पंजे 10, तो 1/105 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, एक बॉक्स में 6 लाल 4 हरी 3 नीली तथा 4 पीली गेंदें हैं।
यदि 3 गेंदों को निकाला जाए, कितनी गेंदें, अब कितनी गेंदें हो गई, 3 गेंदों को निकाला जाए, ठीक है। तो बोल रहा है उनके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा दिया है उनके पीले होने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। तो हम पहले को ले लेते हैं। तो पहले को कैसे करेंगे, आपको पता है कि नीचे क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं कुल संभावना। तो कुल संभावना माने जितनी गेंदें होंगी, ठीक है। तो गेंदें कितनी है, 6 लाल है तो 6 लाल आ सकती हैं, 6 4 10 और 3 13 और 4 13 4 17। तो 17 क्या है, टोटल गेंदें हैं, ठीक है। 17 गेंदों में से कितनी गेंदें निकाली जाती हैं, 3, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, जितनी गेंदें निकाली जाती हैं सी के साथ उसको लिखेंगे। 17 टोटल गेंदें हैं, 17 गेंदों में से 3 गेंदें निकाली जाती हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है, लाल होने की प्रायिकता, ठीक है। लाल गेंदें कितनी हैं, लाल गेंदें हैं 6 और उनमें से निकाली कितनी जाती हैं, 3, ठीक है। समझ में आ रहा है, निकाली कितनी गेंदें जाती हैं, 3। यहाँ पे 3 इसलिए आया क्योंकि 3 गेंदें निकाली जाती हैं, ठीक है। और लाल गेंदें निकालने की प्रायिकता निकालनी है आपने, तो 6 के हैं टोटल लाल गेंदें हैं। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब तो आगे होगा आपको कैसे, 6 को रिवर्स करते हुए, माने 6 से छोटे की तरफ लिखते हुए 3 टर्म तक लिखना है, मतलब 3 टर्म होने चाहिए। तो कैसे, 6 5 और 4 हो गए ना, 3 1 2 3। तो 6 से कम करते हुए रिवर्स चलते हुए 3 लिखने हैं, 3 तक करना है क्योंकि 3 है यहाँ नीचे, और फिर 3 को रिवर्स करते हुए लिखते हैं। तो 3 2 और 1, ठीक है। ऊपर वाले को कर दिया आपने सॉल्व। अब नीचे वाले को पूरे का बट्टे 17 को रिवर्स करते हुए 3 टर्म तक लिखना है। तो 17 16 और 15। तो 1 2 3 अंक तक रिवर्स ले गए आप, ठीक है। और अपॉन में फिर से 3 2 और 1, ठीक है। तो जब ये उल्टा होकर कट जाता है, मैंने इससे पहले वाले में बताया था आपको, तो ये 3 2 1 से 3 2 1 कट जाएगा, ठीक है। अब आप इसको काट भी सकते हो या तो आप इसको सीधे सीधे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ये आगे कर लेते हैं इसको। 5 से काट दो आप, 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 चौकू 16, ठीक है। अब कितना बचा, ऊपर बचा है 6, नीचे बचा है 17, 4 और 3। तो 17 3 51, 51 गुणा गया 4, तो 4 एकम 4, 4 5 20। अभी 6/204। अभी आगे इसको आगे सॉल्व कर सकते हो आप, काट सकते हो। तो किससे काट दो आप, 3 से काट दो। तो 3 दूना 6, 3 छके 18, 2 3 8 24। अभी भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौको 8। तो यानी 1/34 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तब तक इसको सबसे छोटी फॉर्म तक काटना होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आपसे कट रहा है, या फिर 6 से भी काट सकते थे आप, क्योंकि 6 से कट जाएगा ये। तो 6 3 18, मतलब 6 कम 6, 6 3 18, 2 बचेगा 24, 6 चौको 24, इसी से काट देंगे, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप 2 2 2 से काटते हुए भी चल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है उनके पीले होने की प्रायिकता, ठीक है। तो दूसरा क्या है, उनके पीले होने की प्रायिकता। तो इसमें भी क्या करेंगे आप, देखो नीचे क्या आएगा, टोटल गेंदें हैं 17, ठीक। उसमें से निकाली जाती हैं गेंदें 3, तो 17 C3 हो गए 17 गेंद, ठीक। 17 C3 नीचे आ जाएगा। ये कुल क्या हो गई, संभावनाएं हो गई कि ये कुल संभावना है, ठीक है। वो बोलता है उनके पीले होने की प्रायिकता। तो पीली गेंदें कितनी हैं, पीली गेंदें 4 हैं, और 4 गेंदों में से कितनी गेंदें निकाली जाती हैं, निकाली गई हैं 3 गेंदें, तो 4C3, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कैसे, 4 को रिवर्स करते हुए 3 टर्म तक, तो 4 3 और 2, 1 2 3 हो गए 3 अंक तक। अब 3 को भी फिर रिवर्स करते हुए लिखना है। तो 3 2 1, ठीक है। फिर पूरे का बटे 17 को 3 टर्म तक रिवर्स करते हुए, तो 17 16 और 15, 3 हो गए, 1 2 3 बटे 3 गुणा गया 2 गुणा गया 1, 3 2 1 से 3 2 1 कट जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचा है, 4 3 और 2,
और नीचे बचा है 17, 16 और 15। ठीक है, तो काट दो। 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, 4 से 4 एकम 4, 4 चौको 16, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कितना बचा? 1/17 दूना 34, 34 पंजे, 34 पंजे कितना होता है? 34 पंजे 5 चौको 20 को शून्य, यहाँ से लगा 2, 5 या 15 तो 17, 1/170 ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जिसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है। एक थैली में 6 सफ़ेद तथा 7 काली गेंदें हैं। यदि इनमें से 2 गेंदें एक साथ निकाली जाएं, क्या है क्वेश्चन में? 2 गेंदें एक साथ निकाली जाएं, ठीक है, तो उनके एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, एक ही रंग के होने की प्रायिकता निकालनी है आपको। तो टोटल नीचे क्या होता है? नीचे होती है कुल संभावना। ठीक है, अभी हम पहली क्लास से पढ़ते हुए आए हैं कि प्रायिकता इक्वल टू होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना है। टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? तो टोटल संभावनाएं कितनी होंगी? जितनी गेंदें हैं। ठीक है, तो 7 6 13। ठीक है, टोटल संभावनाएं हैं 13। तो 13 गेंदें कितनी निकाली जाती हैं एक साथ? 2। तो 13C2 हो गया। ठीक है, 2 गेंदें एक साथ निकाली जाती हैं। अब क्या बोलते हैं? यदि इनमें से 2 गेंदें एक साथ निकाली जाए, 2 गेंदें एक साथ निकाली जाए, तो जब 2 गेंदें एक साथ निकाली जाती हैं तो पहले हम देख लेते हैं कि सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सफ़ेद गेंद कितनी है? 6 है। ठीक, निकाली कितनी गेंदें जाती हैं? 2। तो 6C2 हो गया। ठीक है, दोनों एक साथ निकाली जाती हैं तो प्लस हो जाएगा। ठीक, 7 गेंदें कितनी हैं काली? 7 हैं। उसमें से कितनी गेंदें निकाली जाती हैं? माने एक गेंद एक काली होने की प्रायिकता हो जाएगा 7C2। 7 गेंदें काली हैं, निकाली जाती हैं एक साथ 2, तो 7C2। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कर दो। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? 6 को रिवर्स करते हुए 2 अंक तक, तो 6 × 5 अपॉन 2 × 1। इसको तो आपने सॉल्व कर दिया, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 7 को रिवर्स करते हुए 2 टर्म तक, तो 7 × 6 अपॉन में 2 × 1, ये वाला हो गया। और पूरे का बटे 13 × 12, 2 अंक तक लिखना है क्योंकि 2 है इधर। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता तो फिर यहाँ पे 11 आ जाता, यहाँ पे 4 होता तो फिर यहाँ पे 13, 12, 11, 10 उतने टर्म तक लिखते, उतने अंक तक। ठीक है, अपॉन 2 × 1। ठीक है, आगे सॉल्व कर दो इसको। तो आगे आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 2 × 1 तो 2 हो जाएगा। ठीक, 6 पंजे 30, 7 छके 42, 30 और 42 72। ठीक है, दोनों में कॉमन है ना 2 × 1, 2 × 1 तो क्या हो जाएगा? ये सीधे सीधे ऊपर इतना ही आ जाएगा। 6 पंजे 30 और 7 छके 42, 30 और 42 72, तो 72/2 हो गया अपॉन 12 गुणा गया 13। ठीक है, इसको जब कट जाएगा तो इसको ऐसे रहने देते हैं। 13 गुणा गया 12/2, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा? 72/13 गुणा गया 12 बचा। ठीक है, तो काट दो। 12 छके 72, 12 कम 12, 12 छके 72, यानी 6/13 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया है। एक थैली में 2 लाल, 3 हरी तथा 2 नीली गेंदें हैं। इनमें से यादृच्छिया 2 गेंदें निकाली जाती हैं। क्या प्रायिकता है कि दोनों निकाली गई गेंदों में से कोई भी नीली ना हो? ठीक है, कोई भी क्या हो? नीली ना हो। ठीक है, नीली ना हो तो नीली के अलावा बाकी हो सकती हैं। फिर तो टोटल गेंदें कितनी हो गई? कुल संभावना कितनी होंगी निकलने की? 3, 2 5 और 2 7, तो 7 संभावनाएं हो गई टोटल। निकाली जाती हैं कितनी गेंदें? दोनों निकाली गई गेंदों, 2 निकाली गई हैं, दोनों मतलब 2 गेंदें निकाली गई हैं।
दो गेंदें निकाली गई हैं तो दोनों की बात पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 7C2। ठीक है, ये कुल संभावना हो गई। ठीक, अब क्या बोलता है, दोनों निकाली गई गेंदों में से कोई भी नीली ना हो। नीली ना हो, जब नीली ना हो तो नीली वाले को आप छोड़ दो, नीली ये है, नीली दो ही थी तो ये ना हो बोला, तो बाकी कौन क्या हो सकती हैं, बाकी आने की संभावना क्या होगी, 3 और 2 5, या तो 2 लाल आ सकती हैं और 3 हरी आ सकती हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई 5। ठीक, इनको अलग अलग नहीं करेंगे क्योंकि दोनों निकाली गई गेंदों में से कोई भी नीली ना हो बोल रहा है ना, तो देखो 3 हरी हो सकती हैं, 2 लाल हो सकती हैं, तो 5 गेंदें हैं टोटल, तो 5 गेंदों में से निकाली कितनी गई हैं, 2। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर दो। 5 रिवर्स करते हुए 2 अंक तक लिखना है, तो एक अंक ये हो गया 4/2 × 1 बटे, फिर 7 को भी रिवर्स करते हुए 2 अंक तक लिखना है, तो 2 टर्म मतलब 2 टर्म तक लिखना है, तो 7 × 6 और नीचे 2 × 1 हो गया। 2 × 1 से 2 × 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 4/7 × 6। काट दो इसको जिससे कट रहा है, 2 से कट रहा है तो 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, तो कितना, अब ये कटेगा नहीं तो बच रहा क्या आ रहा है आंसर, 5 दूना 10 बटे 7 या 21। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है, एक थैली में 13 लाल 7 नीली तथा 6 काली गेंदें हैं, इनमें से 2 गेंदें निकाली जाती हैं। निकाली कितनी गेंदें जाती हैं, 2 गेंदें निकाली जाती हैं। ठीक है, दोनों में एक नीली तथा दूसरी लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, या तो क्या हो गया, नीली हो तथा दूसरी लाल हो। ठीक है, तो जब कभी क्वेश्चनों के बीच में इस टाइप का बनता है, तथा बनता है, या बनता है, अथवा बनता है कि नीली अथवा पीली, नीली या हरी, तो उन क्वेश्चनों में क्या करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता है कि फॉर्मूला तो ये लगता है। ठीक है, यदि क्या हो, नीली और पीली हो, ठीक है, तो गुणा होता है, नीली तथा पीली हो तब भी गुणा होता है, नीली व लाल हो तब भी गुणा होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि नीली लाल हो, इसमें से कोई से भी हो सकता है, कोई भी 2 अलग अलग टाइप की जो गेंदें होंगी उनके बीच में और हो, तथा हो, वो हो तो गुणा करते हैं, अथवा या हो, अथवा हो जैसे नीली अथवा पीली तो जोड़ते हैं। ठीक है, नीली या पीली तो जोड़ते हैं। ठीक है, गेंद किसी भी कलर की हो सकती है, नीली पीली हरी लाल गुलाबी, किसी भी टाइप की जो गेंद होंगी उनके बीच में अगर अथवा आएगा तो जोड़ना है, यह आएगा तब भी जोड़ना है, और तथा वो आएगा तो क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपको दिया था कि नीली और पीली होने की प्रायिकता, तो उसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। लाल तथा हरी दिया है, बीच में और है तो गुणा हुआ, तथा है तब भी गुणा हुआ, वह है तब भी गुणा करना है। ऐसे ही अथवा है तो जोड़ देना है, या है तो जोड़ देना है। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे वो आप क्लास में बने रहेगा, उसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, टोटल गेंदें हैं कितनी, 13 और 7 20 है 6 26। ठीक है, तो इतना तो आपको पता है कि क्या है, कुल संभावनाएं हैं 26। ठीक है, गेंदें निकाली जाती हैं कितनी, 2 गेंदें एक साथ निकाली जाती हैं, तो 26C2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, एक नीली, माने पहली गेंद क्या होनी चाहिए, नीली होनी चाहिए। ठीक है, तो नीली कितनी है, टोटल 7, उनमें से पहली गेंद माने एक गेंद नीली हो। अब आप बोलोगे गेंदों तो 2 निकाली जाती हैं, आपने 1 क्यों किया यहाँ पे, 1 इसलिए किया है क्योंकि दोनों गेंदें जो निकाली गई हैं, एक क्या है, एक नीली है और दूसरी क्या है, दूसरी लाल है। ठीक है, तो एक नीली और एक लाल मिला के 2 गेंदें निकाली गई हैं, एक नीली दूसरी लाल, ये देखो ना यहाँ पे, और बीच में क्या है, तथा है। ठीक है, तो अभी बीच में तथा के लिए क्या बताया था मैंने आपको, चलो अभी छोड़ दो यहाँ पे, दूसरी लाल, तो लाल कितनी है, लाल है 13, और दूसरी लाल वो, तो एक गेंद ये हो गई और दूसरी लाल हो तो एक ये हो गई। ठीक, बीच में क्या है, दोनों गेंदों के बीच में तथा है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, जब गेंदों के बीच में क्या हो, और हो
तथा वो तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तथा ये है ना तथा, तो वहाँ पे भी तथा था तो गुणा करेंगे, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दोगे आप। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 7/1 इंटू 13/1 पूरे का बटे 26, रिवर्स करते हुए 2 अंकों तक लिखना है, तो 26 गुणा गया 25 और अपॉन में 2/1। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर दो इसको। 13 सत्ते 91 मतलब 91/1 इंटू ये उल्ट ऊपर हो जाएगा 2/1/26 गुणा गया 25। ठीक है, काट दो इसको, 2 ही कम 2, 2 13 की 26, 13 से काट दो, 13 से काटो 13 सत्ते 91, तो 7 ही कम 7 ही कम 7, 7 1 जा 7, 7/25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया है, एक थैली में 4 लाल तथा 4 काली गेंदें हैं, इनमें से 2 गेंदें एक साथ निकाली जाती हैं, 2 गेंदें एक साथ निकाली जाती हैं, क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद क्या हो, लाल हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नीचे कुल संभावना लिख देनी है, तो कुल संभावना कितनी है, 4 4 जितनी गेंदें होंगी 8। ठीक है, सी निकाली कितनी गेंदें गई हैं, निकाली गई हैं 2 गेंदें, 2 गेंदें एक साथ निकाली गई हैं, तो 8C2 हो जाएगा। ठीक, वो बोला क्या कि निकाली गई गेंदें लाल हो, तो लाल गेंदें कितनी हैं, क्योंकि काली के बारे में तो नहीं पूछ रहा है, लाल गेंदें 4 हैं और उसमें से कितनी गेंदें निकाली जाती हैं, 2। आगे सॉल्व कर दो आप इसको आप, तो हो जाएगा 4 × 3, पता है ना 2 टर्म तक लिखना है इसको, क्योंकि C2 है, 2 गेंदें निकाली जाती हैं, तो 4 × 3 मतलब 2 टर्म तक लिखना है, क्योंकि नीचे 2 है, अपॉन 2 × 1 अपॉन में 2 टर्म रिवर्स तक करके हुए लिखना है, अपॉन 2 × 1, 2 × 1 से 2 × 1 कैंसिल, 4 दूना 8, तो हो जाएगा 3/14 आपका आंसर आ गया। आपको 9वां क्वेश्चन दिया गया है, एक थैली में 5 हरी 4 पीली 3 सफ़ेद गेंदें हैं, इनमें से यादृच्छिया 3 गेंदें निकाली जाती हैं, क्या प्रायिकता है कि निकाली गई तीनों गेंदें एक ही रंग की ना हो, तीनों गेंदें क्या हो, एक ही रंग की ना हो। ठीक है, तो जो कुल संभावित परिणाम होते हैं टोटल, वो उसको क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, तो वो कितने होंगे, 5 हरी हैं 4, 5 4 9 और 3 12, 12 सी कितनी गेंदें निकाली जाती हैं, 3 गेंदें निकाली जाती हैं, तो 12C3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 12 गेंदों में से 3 गेंदें निकाली गई हैं। ठीक, अब वो बोल रहा है 3 गेंदें निकाली जाती हैं, क्या प्रायिकता है कि निकाली गई तीनों गेंदें एक ही रंग की ना हो, तीनों गेंदें एक ही रंग की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर जो हरी गेंद है उसको निकाला गया, 5 गेंदें थी, ठीक, तो एक गेंद निकालेंगे कौन सी वाली, हरी वाली, तो 5C3। ठीक है, प्लस दूसरी पीली गेंद निकालेंगे, तो टोटल गेंदें हैं पीली 4, उसमें से एक गेंद निकाली गई, तो ये दूसरी गेंद हो गई, फिर प्लस सफ़ेद गेंद है 3 टोटल, उसमें से 3 गेंदें निकाली गई, तो C3। ठीक है, गेंदें देखो 5 में से 3 निकाली गई, 5 में से 3 निकाली गई, मतलब इसका क्या है कि हरी गेंद निकालने के लिए ये पहली गेंद है हरी, ये दूसरी गेंद है और ये तीसरी गेंद है, तीनों अलग अलग रंग की होनी चाहिए। ठीक है, एक ही रंग की ना हो, तो इसलिए ये प्लस में आएंगे, और ये 5 हरी थी उसमें से 3 निकाली गई, तो ये हरी वाली गेंद निकल आएगी। 4 पीली थी उसमें से एक पीली वाली निकल आएगी, 3 सफ़ेद थी उसमें से एक सफ़ेद निकल आएगी। अब आगे इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 5 4 3 अपॉन 3 2 × 1, ये समझ में आ रहा होगा ना कैसे करा है हमने इसको। फिर प्लस 4 3 2 रिवर्स करते हुए 3 अंक तक लिखना है, मतलब 3 टर्म तक, नीचे 3 2 और 1, फिर प्लस रिवर्स करते हुए 3, तो 3 2 और 1, 3 टर्म तक लिखना है, नीचे 3 2 और 1,
इसको सॉल्व किया आपने तो ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये हुआ, इसको सॉल्व किया तो ये हुआ। अपॉन में 12 को रिवर्स करते हुए 3 टर्म तक, तो 12, 11 और 10 अपॉन 3, 2 और 1। ठीक है, ऊपर 3 2 1 3 2 1 3 2 1 तो कॉमन हो गया ऊपर, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, इन तीनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 चौको 20 दिया 60 डन। 4 तिया 12 दूना 24 डन। 3 दूनी 6, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला हो गया, और इस पूरे का बटे है 12, 11, 10। मैं यहाँ पे भी काट सकता था, परंतु मैं आपको समझाने के लिए इसको ऐसा लिख रहा हूँ। 3 2 1 हो जाएगा, 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल। ठीक है, अब ये कितना बचा 60 और 20, 80 और 4 84 6 90, 90 ऊपर बचा और नीचे बचा कितना, चलो नीचे ऐसे लिख दो, गुणा करने की जरूरत नहीं है, काट के कर सकते हैं। ठीक है, 10 से काट दो, 10 9 90। ठीक है, 3 से 3 3 9 3 चौकू 12, अब तो कटेगा नहीं, तो यानी 3 बटे 11 चौकू 44, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 10वां क्वेश्चन दिया गया है। एक थैली में 5 हरी, 3 लाल, 2 पीली तथा 4 नीली गेंदें, यदि 3 गेंदें निकाली जाए, यानी गेंदें कितनी निकाली जाती हैं 3, तो एक के लाल व 2 के नीले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, नीचे क्या होगा, कुल संभावना लिख देंगे। तो नीचे कितनी गेंदें हैं 5 3 8 2 10 और 4 14। ठीक है, 14 गेंदें हैं, निकाली कितनी गेंदें जाती हैं 3, तो 14 C3 हो गया नीचे। ठीक है, इतना तो कन्फर्म है आपको। अब क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, एक के लाल। ठीक है, तो लाल गेंदें कितनी है, लाल गेंदें 3 है, तो एक के लाल माने 3C1। ठीक है, ये 1 क्यों आया, क्योंकि पहली वाली के क्या हो गया, पहली एक गेंद क्या है लाल है। ठीक है, बीच वाले को छोड़ दे रहा हूँ मैं भी, चिन्ह क्या लगेगा। दूसरा क्या बोला, 2 के नीले होने की, तो नीली गेंदें कितनी है 4 नीली गेंदें हैं। ठीक है, और 2 गेंदें क्या होनी चाहिए, नीली होनी चाहिए, एक लाल होनी चाहिए थी, तो 3C1, 3 में से एक क्या हो लाल हो, 2 के नीले होने की, तो 4 में से 2 नीली हो, तो 4C2। ठीक है, समझ में आ गया। बीच में क्या है, वो है, तो मैंने क्या बताया था आपको, बीच में वो होगा तो गुणा आएगा। ठीक है, लाल वो, तो देखो बीच में क्या हो, वो हो। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्या हो, दोनों गेंदों के बीच में वो हो तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी गुणा करेंगे, तो इसको गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/1 इंटू 4 इंटू 3/2 इंटू 1। ठीक है, अपॉन में इसको 3 टर्म तक लिखेंगे, 14 13 12, तो 1 2 3 हो गए, 3 2 और 1। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर दो आप इसको, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 तिया 36/2, 36/2 कितना हुआ, चलो सीधे लिख देते हैं, 36/2 बटे 14 गुणा गया 13 गुणा गया 12/6। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 36/2, ऐसे कर देंगे आप, ये रिवर्स हो जाएगा, माने उल्टा हो जाएगा, 6/14 इंटू 13 इंटू 12। अब काट दो क्योंकि गुणा में है, 6 कम 6 6 दूना 12। ठीक है, 2 दूना 4 न में 36। ठीक है, अब कटेगा किसी से, अब किसी से नहीं कटेगा, तो ये बचा 9/,
14 गुना क्या 13, 14 तियाँ 42 का 2, 4 14 कम 14 और 4 18, 9/182 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास आपको पसंद आई तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।